दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी का मैं इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आप सभी को जानकारी दी जाएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा यूटीईटी, साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, इस जानकारी को छोड़ना नहीं क्योंकि आप सभी को नुकसान भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात कर ली जाए, तो सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए विज्ञापन के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए आवेदन और परीक्षा की तारीखों के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीईटी परीक्षा या फिर पीईटी परीक्षा या फिर अलग अलग प्रकार की जैसे कि सीटेट परीक्षा भी सेंट्रल बोर्ड के माध्यम से लेकर आ चुके हैं ना। ये जो परीक्षाएं वो तय समय पर आती रहती हैं। इनके अलावा शिक्षक भर्तियां कब आएंगी, इनको लेकर सरकार मौन रहती है। एक बार फिर से आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है, जहां पे अगर बात की जाए तो आप सभी के सामने यूटीईटी देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके जो आवेदन है वो 30 जुलाई 2022 तक आप सभी यहाँ से कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो सितंबर में करवाई जाएगी। तो सितंबर के अंदर आपकी परीक्षा यहाँ से होने वाली है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो बीएड वाले छात्रों को भी वैलिड किया गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है यूटीईटी पेपर 1 पेपर 2 2022 का जो आप सभी का कार्यक्रम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 सितंबर 2022 को करवाया जाएगा। यहाँ पे बात की जाए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी की दूसरी परीक्षा के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। आवेदन करने के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, डीएलएड, बीटीसी, इसके अलावा बीएसटीसी, साथ ही अगर बात की जाए बीटी वाले अभ्यर्थी या फिर अगर बात की जाए बीएलएड वाले अभ्यर्थी या फिर बीएड वाले अभ्यर्थी, ये सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 50% अंकों के साथ में इन्होंने ग्रेजुएशन किया हो। इसके अलावा कुछ और योग्यताएं लिखी हुई है पेपर 2 के लिए। इसमें भी जानकारी आप सभी जानते हैं कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन नहीं। अगर बात की जाए सिलेबस के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाल विकास, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा या फिर गणित या फिर पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आमतौर पर टीईटी परीक्षा के अंदर होते ही हैं। और इसमें भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। पेपर 2 के अंदर भी यहाँ पर 2 भाषाएँ आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसके साथ ही न्यूनतम अर्हता अंक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 60% तथा 40% देखने के लिए मिलेगा। साथ ही कुछ और भी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती हैं जो कि अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर है। आप जानते हैं कि यूटीईटी के माध्यम से कई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होंगे, लेकिन उससे पहले यूटेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अध्यापक पात्रता परीक्षा की अगर बात की जाए, यूटेट के लिए पेपर 1 में 600 रुपये, पेपर 2 के लिए 1000 रुपये, SC/ST के लिए 300-500 रुपये यहाँ से देने होंगे। इसके साथ ही आवेदन करने के बारे में जानकारी लिखी है। आवेदन कैसे होगा उसके बारे में लिखा है कि 13 जनपदों के ऊपर 29 शहरों में आपकी जो परीक्षा है वो यहाँ से करवाई जाएगी यूटेट 2022 को लेकर। इसके अलावा यहाँ पे प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी लिखी है, परीक्षा के बारे में जानकारी लिखी हुई है। अगर बात की जाए कुछ और मुद्दों के बारे में तो सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एक और आप सभी के सामने टीईटी देखने के लिए मिल जाता है जिसका नाम है यूटीईटी। अगर आप चाहें तो इन नंबर्स पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं अगर किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है तो। ये बात हो जाती है ऑनलाइन आवेदन के बारे में। ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे पूरा बता दिया गया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके भी देख सकते हैं। बीएड को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के मुद्दे के बारे में आप जानते हैं कि बीएड को लेकर बाहर करने के लिए यूपी के अंदर एक याचिका लगी हुई थी प्रतीक मिश्रा की, जिसपे हाल ही में अगली तारीख 4 अगस्त की लगा दी गई है। अब 4 अगस्त को क्या होगा उसका फैसला 19 जुलाई को हो जाएगा, क्योंकि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होने वाली है। लेकिन इससे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बाहर के मुद्दे को लेकर यहाँ से एक और बड़ा फैसला देखने के लिए मिल रहा है। सुनवाई से पहले यहाँ से अगर बात की जाए बीएड की योग्यता को लेकर एक बार फिर से जो घमासान है वो शुरू कर दिया गया है। पहले मैं आप सभी को यहाँ से दिखा दूँ, ये अभियान आप सभी को देखने के लिए मिलता है बीटीसी छात्रों के माध्यम से। यहाँ पे लिखा है सेव डीएलएड इन प्राइमरी एजुकेशन ट्विटर अभियान आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे डीएलएड अगर बात की जाए _ सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए मिलेगा। 18/7/2022 की तारीख में छात्रों की तरफ से सुबह 8 बजे से ट्विटर बार रखा जाएगा, यानी कि कल की तारीख में।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएसटीसी बनाम एनसीटीई 19/7/2022 को होने वाली सुनवाई के अंदर यहाँ पे बीटीसी छात्र, बीएसटीसी छात्र, डीलेड छात्र, ईटीटी और जेबीटी छात्रों के माध्यम से यहाँ पे गुहार लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि उनको जो जस्टिस है वो दिया जाए। लेकिन ये तो बात हो जाती है बीटीसी वाले छात्रों के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बीएड वाले छात्रों के लिए, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 18 जुलाई ट्विटर अभियान आप सभी को देखने के लिए मिलता है सुबह 7:30 बजे से। बीटीसी वाले छात्रों के माध्यम से ट्विटर अभियान देखने के लिए मिलेगा 8 बजे से। तो वहीं दूसरी तरफ बीएड वाले छात्रों के माध्यम से ट्विटर अभियान देखने के लिए मिलता है 7:30 बजे से, जहां पे हैशटैग आप सभी को देखने के लिए मिलता है एनसीटी से बीएड पीआरटी। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ठीक पहले अगर बात की जाए बीएड को प्राथमिक बचाए रखने के लिए बीएड के पक्ष में एनसीटी को लाने के लिए देश के 1 करोड़ डिग्री धारकों के माध्यम से अखिल भारतीय अगर बात की यहाँ पर मुद्दे को लेकर ध्यान में रखा गया है और 18 जुलाई को सुबह 8 बजे से अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। ऐसे बीएड अभ्यर्थी इसमें जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बीएड प्राथमिक में रहे, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। तो एक तरफ आप सभी ने देखा कि बीटीसी वाले छात्रों के माध्यम से 28/7/2022 कल की तारीख में ट्विटर अभियान रखा गया है बीएड को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मेंशन करके। तो दूसरा अभियान आपको देखने के लिए मिलेगा एनसीटीई को टैग करके सेव बीएड इन पीआरटी। आप जो भी चाहे उसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन उससे पहले महायुद्ध छिड़ चुका है कल की तारीख में 18 जुलाई को। तो यहाँ से एक बात तो आप समझ सकते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो बीएड के छात्र हों या फिर बीटीसी के छात्र हों, वो नहीं चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार की भी यहाँ से जो नुकसान है वो देखने के लिए मिले। यही वजह है कि अलग अलग छात्रों के माध्यम से अपने अपने मुद्दे को ट्विटर पर ट्रेंड कराने का प्रयास किया गया है। आप किसको लेकर ट्रेंड करने वाले हैं कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के आवेदन की तारीखें 16 तारीख को ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप लोग इस जानकारी को और भी छात्रों तक शेयर कर दें, क्योंकि ये जानकारी किसी के भविष्य को बचा सकती है। आमतौर पर परीक्षा के अंदर बैठना या फिर न बैठना 2 कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई अभ्यर्थी अगर परीक्षा में बैठे बिना बाहर हो जाए, उसके मन में एक गिल्ट हमेशा रहता है कि अगर मैं परीक्षा में बैठा होता तो शायद परिणाम बेहतर होता। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कल की तारीख में चयन बोर्ड के ऊपर ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपना आवेदन सबमिट नहीं कर पाए हैं, वो जाकर चयन बोर्ड में फिजिकली तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म और साथ ही ट्रांजैक्शन आईडी जो कि आपने फीस पे की है, वो जाकर चयन बोर्ड में अगर जमा करा देते हैं तो अब भी जो उनका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और परीक्षा से बैठने से वंचित नहीं होंगे। तो खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी फ़ीस को तो जमा कर दिया है, लेकिन किसी कारणवश अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वो कल की तारीख में चयन बोर्ड पे पहुंचकर लगभग शाम तक 3-4 बजे तक भी अगर पहुंच जाते हैं तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। करना आपको कुछ नहीं है, बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही अपनी फ़ीस जमा करने की जानकारी और इसके साथ ही अपनी जो भी संबंधित जानकारियाँ हैं उनको लेकर अगर आप चयन बोर्ड में जाते हैं तो चयन बोर्ड के अधिकारी आपसे इन चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करने के बाद में आपके फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। इससे नुकसान ये होगा, मतलब फ़ायदा ये होगा कि आप आगामी समय के अंदर परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो जाएंगे और अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो आप इसी चरण में यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो जानकारी को लोगों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।